नमस्कार, मैं अदिति अधिकारी। वो दुनिया याद है जब सड़क पर चलते फिरते लोगों के हसीन चेहरे, खिली मुस्कान देखने को मिलती थी। फ्रेश एयर के लिए लोग घर से बाहर खुले आसमान में आया करते थे। चेहरे पर कोई मास्क का पहरा नहीं लगा होता था। वो दुनिया अब सोचने पर भी धुंधली सी नजर आती। कोविड-19 एक ऐसा शब्द है जिसे 2019 के बाद से बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन अभी तक इस वायरस को ढंग से कोई पहचान नहीं पाया है। आए दिन भारतीय वैज्ञानिक हो या विदेशी वैज्ञानिक, हर कोई इस वायरस की तोड़ निकालने के प्रयास में लगे हैं। पर यह वायरस हर दूसरे महीने अपना रंग बदल लेता है। जैसे ही पहले 2020 में लगा कि शायद इस खतरनाक बीमारी को मात दे दी, वैसे ही 2021 में यह वायरस अपना विशाल रूप लेके सामने आ गया। कई लोगों को दुख पहुंचाने के बाद, दुनिया उथल पुथल करने के बाद आखिरकार इस वायरस का कहर कम हुआ ही था कि एक बार फिर अपने नए रूप ओमिक्रॉन में ये बीमारी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। इस बीमारी से बचाव का अहम तरीका है मास्क, जो अब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बने। शायद ही आज के समय में कोई होगा जो बिना मास्क के घर से बाहर कदम रखता हो, लेकिन मास्क साथ रखने के बावजूद लोग सावधानी बरतने में मात खा जाते हैं। और यही वजह है कि ये वायरस बार बार लौट आता है। वैसे तो कोविड टेस्ट करने के काफी तरीके सामने आ गए हैं। अब घर पर भी अपना कोविड टेस्ट करने के लिए किट्स आ गई हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसके लिए ना आपको कोई किट की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी डॉक्टर की। अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट से ही वायरस से संक्रमित हो या नहीं ये डिटेक्ट किया जा सकता है। दरअसल जापान की क्योटो प्रीफेक्चुरल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कोरोना संक्रमण की जांच का नया तरीका खोजा है। उन्होंने ऐसा मास्क तैयार किया है जो मोबाइल की फ्लैशलाइट के जरिए बता देता है कि मास्क पहनने वाला कोविड-19 से संक्रमित है या नहीं। मोबाइल के अलावा अल्ट्रावायलेट लाइट से भी इसका पता लगाया जा सकता है। खास बात यह है कि इस मास्क के फिल्टर को शुतुरमुर्ग के सेल से बनाया गया है। रिसर्चर्स के मुताबिक मास्क की परतों में एक फिल्टर लगाया गया है। इस पर एक फ्लोरोसेंट स्प्रे किया जाता है। इसमें ऐसी एंटीबॉडी होती है जो वायरस के साथ बन जाती है। अगर मास्क पर वायरस के कण मौजूद होते हैं तो फिल्टर यूवी लाइट में चमकता है। साथ ही मास्क स्मार्टफोन की एलईडी लाइट में भी चमकता है। इसके जरिए लोग घर बैठे ही अपना कोविड टेस्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोरोना वायरस को मादा शुतुरमुर्ग में इंजेक्ट किया। इसके बाद उसके अंडों से एंटीबॉडी निकालकर फ्लोरोसेंट स्प्रे तैयार किया। वैज्ञानिकों का दावा है कि शुतुरमुर्ग में मिलने वाली एंटीबॉडी कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है। रिसर्च को लीड करने वाले साइंटिस्ट यासुहिरो सुकामोटो ने बताया, मास्क का ट्रायल सिर्फ 10 दिन में किया गया है। एक्सपेरिमेंट में शामिल 32 कोरोना मरीजों का मास्क यूवी लाइट में तेजी से चमका। रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि जैसे जैसे मरीज रिकवर हुए, वैसे वैसे मास्क का चमकना कम होता गया। सुकामोटो का कहना है कि वो अगला ट्रायल 150 लोगों पर करना चाहते हैं। अगर ट्रायल कामयाब रहता है तो सरकार से इजाजत ली जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद ये मास्क 2022 में मार्केट में आ सकता है। डेल्टा के बाद कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर में तहलका मचा रहा है और इसकी तेजी डेल्टा से भी दोगुनी। अभी तक भारत में ओमिक्रॉन के 100 से ज्यादा केसेस सामने आ गए और वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7000 से ज्यादा केसेस सामने आए। साथ ही 8000 से ज्यादा रिकवरी भी हुई है। इसके अलावा लगभग 300 लोगों की जान भी गई है। तो आपका इस स्मार्ट मास्क को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।